बहुत ही स्टैंडर्ड पजल 2 eggs एंड 100 फ्लोर्स। ठीक है, हम सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें हम समझेंगे कि ये हम इस पर अराइव कैसे हुए, इसके सारे वेरिएशन अगर चेंज हो जाए और फ्लोर नंबर चेंज हो जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एग्स का क्या काम है। तो इसमें आपको बोला है आपके पास 100 फ्लोर है ना, एंड उस 100 फ्लोर्स में आपको बताना है कि कौन से फ्लोर से आप मतलब ऐसा कौन सा फ्लोर है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे आप गिराओगे तो वो नहीं टूटेगा, है ना। तो जैसे कि अब एक अप्रोच हो सकती है ना, एक अप्रोच क्या हो सकती है कि मैं क्या करूँ, एक एक करके जाऊँ, एक 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 करके जाओ। फर्स्ट से गिराया, सेकंड से गिराया, थर्ड से गिराया, फोर्थ से, तो आपको कहते हैं 100 ड्रॉप्स लगेंगे। ठीक है, ये तो लीनियर सर्च हो गया है ना, आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये लीनियर सर्च वाला काम है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि लीनियर सर्च से बेटर होता है बाइनरी सर्च, है ना। तो बाइनरी सर्च लगा के देखते हैं। जैसे क्या होगा कि ये आपका फ्लोर है तो 100 है ना, तो आप किससे करा के देखोगे 100 है तो 50 से गिरा के देखोगे। ठीक है, 50 से गिरा के देखोगे, फिर यहाँ से कितना बचा 50 है यहाँ पे भी, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 25, मतलब 75 फ्लोर से गिरा के देखोगे। फिर यहाँ पे 75 और 100 के बीच में कितना बचेगा 15 आई गेस, है ना। तो उसके बीच से 7.5 मतलब 7th फ्लोर से, इसके 7th से, तो आप धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हो। बट क्या हो अगर यहीं से जस्ट इमेजिन कि 50 से ही आपने गिराया, ड्रॉप किया, बाइनरी सर्च में स्टार्ट किया, 50th फ्लोर से आपने गिराया, वो टूट गया। अब आपको क्या पता कि आपको कौन से फ्लोर से, तो आपका इस वर्स्ट केस सिनेरियो में देखो, नॉर्मल केस लेते हैं। तो अगर आप बाइनरी सर्च में देखोगे तो आपके पास 0 से 100 है, ठीक है, तो उसका क्या होगा बीच का 50 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है 51 से 100 है, तो आप 51 प्लस 100/2 करोगे तो वो 75 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो 75 हो गया। अब आपके पास 76 से लेके 100 है, तो आप 76 प्लस 100/2 करोगे तो आपका आएगा 88। तो अब आप 88 फ्लोर से फेंक के देखोगे, फिर आप 89 से 100/2 तो आएगा 94। तो आप देखो हो सकता है 50 से नहीं गिरा, तो आप कैसे करोगे 75 से नहीं गिरा, 88 से नहीं गिरा, 94 से नहीं गिरा, 97 से नहीं गिरा, 99 से नहीं, 100 से नहीं गिरा, तो कितने लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आपको लगेगा। बट आप इसका वर्स्ट केस तो देखो, इसमें क्या है, अगर आपका 50th फ्लोर से गिर गया तो आपको तो सेकंड अंडे को एकदम एक एक करके चलाना पड़ेगा नीचे से 1 से लेके 49 तक। तो वर्स्ट केस में तो ये 49 टाइम्स चलेगा, तो हमें इसे और मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, बाइनरी सर्च बेस्ट केस में तो एकदम 7 ड्रॉप में हो जाएगा कि भाई 100 फ्लोर टूटा, एक फ्लोर है जिससे टूटेगा, 100 फ्लोर से टूट रहा है मान लो, तो ओके 100 है आंसर। बट उसके लिए कितना जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ड्रॉप्स में आपको समझ में आ गया बेस्ट में। बट हमको वर्स्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो ना हम क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं ना कि हम 10 फ्लोर जाते हैं, 10 फ्लोर गए, ठीक है। अगर यहाँ से गिर भी गया तो हम 1 से स्टार्ट करके 9 टाइम्स में पता लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम 20 में गए, अब हमने 10 में से करके देखा तो वहाँ से नहीं गया, तो 20 में करेंगे, तो फिर अगर 20 में टूटा तो 9 टाइम्स है ना। फिर आपका 30 है, 30 में गए और 30 से टूट गया तो सिर्फ 9 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम 20 से तो आ चुके हैं। जैसे करते करते मान लो 100 पे टूटा और ये 90 है ना, तो हमें 9 टाइम्स करना पड़ेगा, और क्योंकि हम पहले तो करते करते आ गए। इसमें कितना लगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 + 9 तो 19 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करो, एक एग का काम है टूट के बताना कि भाई रेंज क्या होगी, और दूसरे एग का काम है भाई सेव करके बताओ एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट फ्लोर कौन सा है ना। एक एग को मैंने 10 से गिरा दिया, मान लो 10 से गिर गया, तो वो उसने रेंज बता दी भाई 0 से 10 में वो हमारा रेंज है। फिर हम उसको 0 से मतलब 1 से 2 से करते गए फिर हमको एक सेफ रेंज सेकेंड एग बता देगा, ठीक है। तो ये 19 ड्रॉप्स में ये थोड़ा मोर ये बेटर है ना, क्योंकि 19 ड्रॉप्स आपका
आप देखो ना, बाइनरी सर्च में वर्स्ट केस कितना आ रहा था आपका 50, अगर 50 से गिर जाता तो आपको पूरा यहाँ से वर्स्ट केस में एकदम 50 ड्रॉप्स और लग करने पड़ते, 50 टाइम्स और चलाना पड़ता। अब एक और चीज़ है, आप एक चीज़ नोटिस करो कि मान लो इसमें ही ना हम लोग सब में 9 टाइम्स जा रहे हैं, है ना, 9 कुछ ऐसा है क्या कि हम लोग यहाँ से ड्रॉप करें और हमें बहुत कम जाना पड़े, मतलब वर्स्ट केस को हमको वो करना है, और कम करना है। तो जस्ट इन केस मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ हम लोग गए, मान लेते हैं 11 से 0 से 11, ठीक है, 11 से मैंने ड्रॉप किया, तो मान लो ये टूट गया, तो मैं कितने बार गई, 11 टाइम करा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं 11 टाइम्स कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करने की कोशिश की, अब मैं 11 की जगह अगर मैं करूँ 22, यहाँ पे मैं 11 टाइम्स कर रही थी, अगर मैंने 28 सेकेंड से गिराया तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हुआ, ये भी 11 हो गया, है ना, ये भी 11 टाइम्स हो गया। फिर 22, 33, 44, 50, जैसे मैंने वो उसके इंटरवल में लिया था ना 10 के, मैं 11 करके देख रही हूँ, 11, 22, 33, 44, 55, है ना। मैं चाह रही हूँ कि मैं मतलब थोड़ा सा करके देखूँ, है ना, जैसे आप समझ सकते होगे। तो 11, है ना, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 100 मान लेते हैं। तो 100 पाने के लिए कितना लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लग रहा है, तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे तो 9 और गैर करना ही है 11 बार, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा, तो और बढ़ गया, है ना। तो इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैंने 12 किया, जस्ट एक बार करके देखते, मैं पहले ट्रायल एंड एरर करा देती हूँ आपको, फिर आपको मैं बताती हूँ। ये 12 है, ये 24 है, ये 36 है ना, ये 48 है, और 48, 64, 72, 84, 90, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, और उसमें भी 12 और जोड़ दो, है ना। वहाँ से वहाँ तक का 12 बार तो करने, 12 नहीं तो 11 बार तो करने पड़ेगा, 11 + 9 तो ये 20 हो रहा है। तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना, उतना ही हो रहा है जितना 10 का ही हो रहा था, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे मतलब ना कम करना पड़े, कम। तो ये मैथ्स में आपने, जैसे कि मान लेते हैं हम धीरे धीरे कम कंपैरिजन्स की तरफ जानना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने पहले 10 कंपैरिजन किए, तो मैं इधर जाके थोड़ा 9 कर लूँ, यहाँ 8 कर लूँ, यहाँ 7 कर लूँ, यहाँ 6 कर लूँ, यहाँ 5 कर लूँ, ताकि अगर मान लो वर्स्ट केस में 100 फ्लोर से गिरा, तो मेरे को बस मान लो यहाँ पे लास्ट में 99 फ्लोर को देखा था, तो बस एक मतलब एकदम मतलब मेरे को क्या करना है, डिक्रीज़ करते जाना है। 10 में क्या है, फिक्स्ड है, तो मैं तो 10 बार तो फ्लोर में गई, और 9 टाइम्स तो करना पड़ा, तो 19 बार। तो अगर ये चीज़ जो कम हो जाती ना तो बेटर होता। तो उसके लिए मेरे को अपना वो कम करना है। तो मान लो पहले मैं x गिने, फिर x-1, फिर x-2, कोई भी फ्लोर है, ये फ्लोर नंबर है ना, मतलब ये, फिर x-1, x-2, x-3, ऐसे कर करके 1 + 2, ऐसे करके 2 + ये 3, ये 3 + 2 + 1, ये 100 है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सम जैसे लग रहा है ना, 1 से लेके x तक का सम। तो x + 1/2 = 100, तो x अप्रॉक्सीमेटली 14 आ रहा है। तो अगर मैंने 14th फ्लोर से स्टार्ट किया, यहाँ से गिर गया, तो 14 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा। अब 14 + 13th, 27th फ्लोर से अगर मैं गिरी, 27th फ्लोर से अगर मैं गिरी, तो इन दोनों के बीच में 13 का वो है गैप, तो यहाँ सिर्फ 13 करना पड़ेगा। 27 + 12,
39 से करा तो यहाँ से मेरे को कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 12, यहाँ से 13, यहाँ से 14, है ना। अब 39 के बाद क्या आएगा, 39 में 11, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, सॉरी 9 10 0 कैरी 1 3 4 5 50। तो यहाँ से यहाँ में देखो, जैसे 1 2 3 4 में मैं चल गई 50 में। पहले वो वाला देखते, पर 100 तक जाने में एग्जैक्टली कितना लगा। तो अगर आप देखोगे तो 0 से 14 में 14 करना पड़ेगा, इसमें 13, इसमें 12, इसमें 10 11, इसमें 10 9 8 7 6 5 4, 3 का गैप नहीं हो सकता था, 1 का ही हुआ, क्योंकि 3 2 1 भी होता है ना, तो इसलिए। तो अगर आप देखो, अगर आप 100 फ्लोर देखो, आप क्या करो 14th फ्लोर से फेंके और गिर गया तो आपको 14 बार देखना पड़ेगा। अगर आप अगर यहाँ से नहीं गिरा, 27 फ्लोर से गिरा, तो सिर्फ 13 बार करना पड़ेगा। 2 मतलब 1 2 2 + 13 कितना हो जाएगा, एक बार अब यहाँ आए, दूसरी बार यहाँ आए, ठीक है। 27th फ्लोर में 27th फ्लोर मान लो गिर गया, 27th फ्लोर में अब गिर गया, ठीक है। तो आप कहाँ से कहाँ जाओगे, इन दोनों के बीच का है 13, पर 14 को नहीं करोगे, 27 को नहीं करोगे, तो 2 हट गया, तो 2 प्लस और दोनों के बीच में कितना है। इसे देखो, आप क्या करोगे, मान लो 27 से गिर गया, पर आप 14 से करके आए हो, तो आप 15 से 26 के बीच में करोगे, तो 26 20 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, और एक अपने यहाँ से किया होगा तो ये 12 13, और एक अपने यहाँ से किया तो 14 लग रहा है, अभी भी 14 नहीं लग रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, इसके बीच में 13 था, इसके बीच में 12 हो गया, ठीक है। तो आप अगर 39 से अगर कुछ गिर के टूटा तो 39 पे नहीं करेंगे, और 27 पे आ चुके तो 27 पे नहीं करेंगे, तो कितने पे करेंगे, 2 तो घट गया, तो 10 है ना। और यहाँ पे आने पे कितना लगेगा, 1 2 3, तो 3, तो 13, तो अभी भी यहाँ पे भी 13 ही लग रहा है। यहाँ पे भी आओगे तो वैसे ही होगा, मतलब अंडर 14 ही होगा। तो मैक्स आपका वर्स्ट केस में यहाँ पे 14 लगेगा। मैं आपको बताती हूँ, मान लेते हैं कि अगर आप 100 से गिरे, मान लेते हैं, तो यहाँ आने में कितना लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगा। और आप 100 से गिरे तो भी आपको पता चल गया 99 तो करके, तो 12 ही लगा। तो वर्स्ट केस में जब टॉप पे भी जाने पे आपको 12 ही लग रहा है। और अगर आप मान लो 60 से गिर गए, ठीक है, अब यहाँ तक आने में भी आपको लगा होगा 1 2 3 4, है ना, और 5 आपको लगा होगा 60 तक आने के लिए, 5 प्लस 50 को नहीं गिनोगे और 60 को नहीं गिनो तो कितना बचेगा, 51 से 69, सॉरी 59, तो कितना हुआ 8 9, तो 9 + 5 कितना होता है 14। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब में देखो आपको 14 ही लग रहा है। तो यहाँ पे भी वो जो मैंने 13 किया था वो 13 में, तो 14, तो मैक्स टू मैक्स हर केस में आपको वर्स्ट में 14 ही लग रहा है ना। तो आपको समझना है कि पहले जो हम लोगों ने वो 10-10 का गैप रखा था उसमें आपको 19 ड्रॉप्स लग रहे थे, पर यहाँ पे जब हम लोगों ने ऐसा किया कि भाई हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम इसको तो डिक्रीज़ कर रहे हैं कि कम लगे कंपैरिजन, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो हमको ड्रॉप करना पड़ा है ना, तो वो भी है ना। तो वो उसको भी काउंट में आपको कंप्लीट करने के बाद भी आपका मैक्स 14 ही लग रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ कम कर दिया
एक ही ड्रॉप पर आप डायरेक्ट एक ही तो नहीं कर दोगे, आप इतना सब चल के आओगे ना, तब आपका मान लो 12-13 लगा, तो ये भी मैक्स टू मैक्स आपको 13 लग ही रहा है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही लग रहा है, तो लग रहा है ना, ये वाले ड्रॉप को भी तो करके आप यहाँ पे आओगे ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप इतना मत सोचना कि यार ये कैसे सोचा, ये 10-10 वाले तक की सोच पाई थी मैं भी। फिर जब मैंने क्वेश्चन का देखा, तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं आगे, तो उसमें हमें कंपैरिजन का तो लग ही रहा है, तो अगर हम कंपैरिजन कम कर देंगे, अगर कंपैरिजन वाला मतलब रेंज वाले में कम कर दिया, बट वहाँ तक पहुँचने का भी तो लग रहा है, तो उस पहुँचने वाले में ये जो कम हुआ है वो हो जाए, कंपनसेट हो जाए। अगर आप ये 14 वाला देख रहे होगे, तो यहाँ से ज़्यादा 14 लगा, यहाँ से यहाँ तक हमने 13 लिया है ना, 13 लिया, बट यहाँ से आप पहुँचने का भी तो एक हुआ ना, तो वही चीज़ हो गई ना। तो मैक्सिमम वर्स्ट केस, आई होप आप समझ रहे हो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इंट्यूशन बैठे, और फर्स्ट टाइम में नहीं बना तो कोई बात नहीं है ना, बस अपना सोच आप थोड़ा वो करो इंक्रीज। तो जनरलाइजेशन क्या हुआ, ये आपका जनरलाइजेशन था, यहाँ पे कोई कितना भी फ्लोर रख दे और आपको 2 ही एग देंगे, 3 एग देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक से आप रेंज पता लगाओ और दूसरे से आप एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो एग में चेंज नहीं होगा, पर आपको ये ज़रूर चेंज हो सकता है, 100-200 दे दे तो भी आपको पता होना चाहिए, आपको इंट्यूशन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम चाहते हैं कि कम होते जाए कंपैरिजन। क्यों कम होते जाए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में अब यहाँ से गिरा है, तो वो तो एक्स ही हो गया ना, एक वहाँ पहुँचने में लगा और एक्स कंपैरिजन कर रहे हो आप, मतलब x-1 कंपैरिजन कर रहे हो और एक पहुँचने में लग गया, तो एक्स ही हुआ ना, तो यही आपका वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे मान लो x-2 वो जगह पे है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको 2 लगा ना, तो x-2 + 2, तो x ही लगा ना। तो हर केस में, वर्स्ट केस में, वो कंसिस्टेंट रखना है ना, कि मैक्सिमम डायरेक्शन वही लगे, है ना। 14 लगा मैक्स, और उसमें कितना लग रहा है, जो आपका 10 वाला था, जब हमने 10-10 का डिस्टेंस लिया था, उसमें 19 लग रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड और भी हम पजल्स करेंगे आगे।